हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ लव ऑफ निर्वाणा के एपिसोड 2। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में जियांगसी को दिखाया जाता है और हमें जियांगसी के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची। वो पहाड़ी के एक गाँव में अपने मास्टर के साथ रहती थी। वो घर का काम करने के बाद मिट्टी के कैट से खेल रही थी। तभी वो अपने मास्टर को आते हुए देखकर जल्दी से पढ़ने की एक्टिंग करने लगती है। जियांगसी मास्टर से कहती है, मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपके लिए बहुत फूड बनाई है, ये कहकर उन्हें पोरेस देती है। वो खाकर मास्टर कहते हैं, इसका स्वाद बिल्कुल बिटरलेस कांजी जैसा है। जियांगसी कहती है, आपने मुझे हमेशा अपने परिवार के साथ यूएलओ की यात्रा के बारे में और बिटरलेस कांजी के बारे में बताए। मैं इस बार आपका जन्मदिन पर सबसे अच्छी बिटरलेस कांजी बनाऊंगी। मास्टर कहते हैं, तुमने इस पहाड़ी पर के सभी फूल और जड़ी बूटी को बर्बाद कर दियो। जियांगसी कहती है, ये जड़ी बूटियाँ मेरी फ्रेंड्स जैसी है, मैं इन्हें खाना पकाने में उपयोग करती हूँ और नेबर्स को बांटती हूँ। मास्टर कहती है, तुम बात तो बनाने में अच्छी होती जा रही हो। जियांगसी कहती है, मास्टर आपने सुना कि लियांग राज्य ने शांति प्रस्ताव के लिए दूध बेचे और वहाँ फंक्शन होने वाला है। मास्टर कहती है, अगर तुम वहाँ जाने के बारे में सोच रही हो तो तुम नहीं जा सकती। जियांगसी कहती है, मास्टर आप मेरे लिए चिंता ना करें। मास्टर सब कुछ आवाज़ सुनती है तो वो जियांगसी को सूप लेने भेज देती है। जब जियांगसी वापस आती है तो देखती है मास्टर सो रहे हैं। वो घर से भाग जाती है और रास्ते में जाते हुए सोचती है, मैं मास्टर के लिए बिटरलेस कांजी की सामग्री इकट्ठा करके उनके बर्थडे से पहले लौटूंगी। और वो जब फंक्शन की जगह पहुंचती है तो देखती है वहाँ पर कुछ लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे है। फिर जियांगसी पीछे अपने बैग से कुछ सामान निकाल रही होती है तो उसे वहाँ मास्टर का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि मुझे पता था तुम मेरे मना करने के बाद भी जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें 3 मंथ देती हूँ। उसके बाद यूजो नदी पर आकर ये मिट्टी का कैट किसी को दिखाकर मेरे पास आ सकती हो। ये पढ़कर जियांगसी खुश हो जाती है और अपने सामान को छुपाकर तालाब से अंदर आ गई थी। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता है। ये सब देखकर जियांगसी डर कर उड़ जाती है। पे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, मेरा नाम पे यान है, तुम अभी मेरे घर पर हो। और वो मेड से दवा मंगाकर जियांगसी को खिलाने लगता है। पे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम अंदर कैसे आए। जियांगसी उससे अपना नाम बताती है और कहती है, मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यूजो आ रही थी। जब मैंने सुना कि यहाँ फंक्शन है तो मैं कुछ खाने के लिए अंदर आ गई। पे कहता है, आपको याद है कि हत्यारा कैसा दिखता था। ये सुनकर जियांगसी के सर पर दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर क्विलियन भी आ चुका था। वो जियांगसी को चेक करके कहता है, वो ठीक है, उसे रेस्ट की जरूरत है। पे यान कहता है, क्या मुझे अब फैमिली को बताना चाहिए कि तुम ठीक हो। जियांगसी सोचने लगती है, मुझे इसमें मास्टर को नहीं घसीटना चाहिए और वो सरदर्द का नाटक करती है। क्विलियन कहता है, इन्हें अभी आराम करने देना चाहिए। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियांगसी सोचती है, मुझे जल्दी से ठीक होकर यहाँ से जाकर मिट्टी की बिल्डिंग को ढूंढना होगा ताकि मास्टर से मिल सकूं। जियांगसी की वहाँ पर अच्छे से देखभाल हो रहा था। वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसके बाद हमें ओल्ड मैन मिस्टर सू को दिखाया जाता है। वो वही जाओ को आकर बताता है उस लड़की का नाम जियांगसी है, उसकी जान पे यान ने बचाया है। वही जाओ कहता है, पे यान मुझे पकड़ने के लिए उस लड़की का इस्तेमाल करना चाहता है। ये सुनकर पिंगसू उसे मारने जाने लगता है, लेकिन वही जाओ उसे रोक देता है और कहता है उसने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया है। और हमें बाहर वही जाओ के लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग अपने रिलेटिव्स की बॉडी सीक्रेटली चुराया था और इन्हें यूएलओ बेचने की तैयारी कर रहे थे। वही जाओ कहता है, तुम लोग अपनी मिशन मत भूलो और ये डेड बॉडी को जला दो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वही जाओ उसी पेड़ से जियांगसी को देख रहा था। जियांगसी चाय सुक्सिया को देती है, लेकिन वो नहीं पीती तो खुद पी लेती है और कहती है, मुझे तुम्हारा मास्टर को थैंक यू करने का भी मौका नहीं मिला। सुक्सिया कहती है, चिंता मत करो, शांति वार्ता के बाद वो तुम्हें तुम्हारी रिलेटिव्स के पास भेज देंगे। जियांगसी सोचती है, मुझे लिंगजियो फ्लावर की तलाश में जाना है, मैं यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती।
कुछ समय बाद जियांगसी और सुक्सिया को पतंग उड़ाते हुए दिखाया जाता है और वो चुपके से पतंग की रस्सी काट देती है तो वो छत पर अटक जाता है। जियांगसी पतंग लेने ऊपर चढ़ जाती है और इधर उधर देखते हुए सोचने लगती है, मुझे यहाँ से भागने का रास्ता खोजना होगा। मुझे उस बेशर्म बिल्ली को पता नहीं चलने देना चाहिए कि मैं अभी तक जीवित हूँ। जियांगजी बेशर्म बिल्ली वेइझाओ को कह रहा होता है। तभी उसे वेइझाओ शुगर के टुकड़े से मारता है। जब वो वेइझाओ को देखती है तो वो डर कर नीचे गिरने लगती है। तभी पेयन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे डांटने लगता है और वो लोग अंदर जाकर बात करने लगते हैं। जियांगसी अपने जान बचाने के लिए पेयन को थैंक यू कहती है और यहाँ से जाने की बात करती है। पेयन कहता है, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हें जाने नहीं दे सकता और वो किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तुम्हें उससे खतरा हो सकता है। जियांगसी सोचती ये मुझसे आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा और कहती है, मैंने उस किलर का चेहरा नहीं दिखाए वरना मैं आपका मदद कर देती। पेयन कहता है, अगर आपको बाहर जाने का मन हो तो मैं आपको ले जा सकती हूँ। जियांगसी कहती है, आपको आने की जरूरत नहीं, आप काफी बिजी होंगे, आप मेरे साथ गार्ड को भेज सकते हैं। पेयन ठीक है कहकर बाहर आ जाता है और अपने गार्ड से कहता है वो एक नॉर्मल सी गर्ल है, उसके पास कुंफ स्किल नहीं है, शायद उसने उसका चेहरा नहीं देखी होगी। और वो दोनों जियांगसी को चारा बनाकर उस किलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उसका गार्ड कहता है, क्या ये करना ठीक रहेगा? लेकिन पेयन ठीक है कहता है और हमें पेयन और मिनिस्टर टैंग को दिखाया जाता है। मिनिस्टर टैंग कहता है, मैंने सुना है यू श्राइन पर मास्टर की कविताएं है। पेयन कहता है, जब किलर्स पकड़ा जाएंगे तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये बात वहाँ पर मिस्टर सु भी सुन रहे होते और ये सारी बातें वो वेइझाओ को आकर बता देते हैं। वेइझाओ कहता है, मिनिस्टर टैंग हमारे प्लान में फंस गया है। पेयन मुझे उस लड़की को मदद से पकड़ना चाहता है, वो लड़की भी उसमें शामिल हो सकती है क्योंकि वो वहाँ से जाना चाहती है। और मिस्टर सु को कहता है, फैंगलिंग मैनर के पास के तालाब के किनारे में देखे उसने वहाँ कुछ छुपाई हुई हो सकती है। उसके बाद हमें पेयन, जियांगसी और क्वी लियांग को दिखाया जाता है। वो लोग लान्यू पार्लर, केकड़े और चाय खाने के लिए जाते हैं। जियांगसी सोचती है, मैं नदी से भाग सकती हूँ। वो लोग वहाँ बैठकर संगीत सुन रहे होते तो कुछ शराबी लोग उस धुन को बुरा कहने लगते। जियांगसी उन लोगों को फल से मारने लग जाती है और उन लोगों को सबक सिखाती है। ये देखकर पेयन जियांगसी से इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर मिस सुयान और क्राउन प्रिंस आ जाते तो सभी लोग बैठकर क्रैप्स खाने लगते। जियांगसी शराब पीकर टून हो जाती है तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है तो कुछ मेट आकर उससे कमरे में ले जाते हैं। पेयन अपने गार्ड को उन पर नजर रखने भेज देता है। जियांगसी कपड़े बदलने अंदर आती है तो वो नदी में कूद जाती है। ये सुनकर पेयन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे ढूंढने को कहता है और वहाँ से चले जाते हैं। और हमें जियांगसी को दिखाया जाता है वो वहीं पर छुपी हुई थी। वो बाहर आकर खुश होकर कहने लगती है, अब मैं उस बेशर्म बिल्ली और पेयन से फ्री हूँ। वो जाने लगती है तो वहाँ पर काइट देखकर समझ जाती है कि वेइझाओ यहाँ पर है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे से वेइझाओ आकर कहता है, बेशर्म बिल्ली कौन है? एपिसोड 2 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।